हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप में से काफ़ी सारे बच्चों का काफ़ी टाइम से क्वेरीज रही हैं कि नीट 2024 में जो मार्क्स वर्सेस रैंक हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस मार्क्स पे आपकी क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, उसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक आपको मालूम चल जाती है तो उसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का, ऑल इंडिया कोटा के सभी राउंड का कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस पीडीएफ में। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर रखी है, उसमें आपको ये मिल जाएगी। अगर आप इस पीडीएफ में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप जितना स्कोर कर रहे हैं उस स्कोर पर क्या ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड हो सकती है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज, किस रेंज के मेडिकल कॉलेज आपको इस ईयर मिल सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ से अपने रैंक एंड स्कोर को चेक करेंगे तो आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करें कि किस मार्क्स पे क्या रैंक बन सकती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो सारी की सारी हैं वो यहाँ पे प्रेडिक्टेड रैंक होंगी, कि जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना ही हमारे पास ऑफिशियल आंसर की है। जिस ऑफिशियल आंसर की इससे कंफर्म होगा कि 100% यही मार्क्स जो है बच्चे के यहाँ पे आने वाले हैं, ना ही अभी तक OMR रिस्पॉन्स हम लोगों के सामने है जिसमें 100% हमको नंबर जो है वो मालूम चलेंगे। सेकेंडली, ये जो डेटा है वो मैंने अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट से अभी तक क्या क्लेम किया गया है, साथ ही साथ जितने भी छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा भी क्या क्लेम्स किए गए हैं, बच्चों का क्या फीडबैक रहा है, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रैंक मार्क्स वर्सेस रैंक बताई है। कई जगह आपको अलग अलग रैंक का एक्सपेक्टेशन आपको बताई जा रही होगी, लेकिन जब मैंने काफ़ी अलग अलग लोगों को देखा भी है और लोगों को समझा भी है तो मैंने एक एवरेज रैंक अब जो है वो आप लोगों को मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ 700 मार्क्स की बात करते हैं। 700 मार्क्स पे अगर देखें तो नीट 2022 की बात करें तो 700 मार्क्स जिसके थे वहाँ पे वो 94 ऑल इंडिया रैंक पे 94 बच्चे जो थे वहाँ पे थे। यही डेटा 2023 में इंक्रीज़ होकर और ये आपका 349 हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी इंक्रीजमेंट आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीट 2024 की बात करें तो यहाँ पे अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मैं यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, उन 5 इंस्टीट्यूट से नियरली अबाउट यहाँ पे जो क्लेम किया गया है वो यहाँ पे 700 बच्चे लेके 800 बच्चों का जो है वो यहाँ पे क्लेम किया जा चुका है। तो मैं उसी चीज़ को मान के चलता हूँ कि 700 से 850 जो है वो आपके बच्चे यहाँ पे इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जिस जिस फ्रैक्शनल में ये बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस मल्टीप्लिकेशन में बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखें तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इस बार इतनी रैंक हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग इंस्टीट्यूट जो क्लेम कर रहे हैं वो केवल और केवल एडमिशन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे हो सकते हैं, एक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। बच्चे भी नीट में इंक्रीज़ हुए हैं, पेपर का लेवल भी जो था वो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में ईजी टू मॉडरेट था। तो लास्ट ईयर जब इस रेशियो में बच्चे इंक्रीज़ हुए तो इस साल भी इस रेशियो में बच्चे इंक्रीज़ हो सकते हैं, इसलिए ये आपकी एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रेडिक्टेड रैंक आपकी रह सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम मार्क्स रेंज जो नेक्स्ट हमारी रैंक है, अगर हम उस रैंक पे हम बात करें कि आपकी क्या बनती है तो वो नेक्स्ट मार्क्स रेंज है आपके 690 तक। 690 तक आपके क्या रैंक बन सकती है। तो लास्ट ईयर से पहले नीट 2022 की हम बात करें, जिस बच्चे के 690 मार्क्स थे, वहाँ पे अगर देखें तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 397 बच्चे जो थे वहाँ पे थे। ये बच्चे यहाँ पे इंक्रीज़ होके आपके 901 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाते हैं, 400 एंड 450 900। तो 2.2 या 2.3% के मल्टीप्लिकेशन से जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर उसी चीज़ को अगर हम सेम यहाँ पे अप्लाई करें तो नीट 2024 में जिस बच्चे के 690 नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे अपनी रैंक 1800 के आसपास, अपनी रैंक 1700 से 1800 के बीच में अपनी रैंक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये अगर आपकी रैंक 1700 से 1800 के बीच में आपकी रैंक आ रही है तो आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको हमारी ये कट ऑफ की सीट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर आपकी 1700 से 1800 रैंक आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 1700 से 1800 रैंक के बीच में आपको यहाँ पे कौन से मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई मिल चुका था, आपको BGM मेडिकल कॉलेज पुणे आपको मिल चुका था। और अगर ऊपर जो मॉपअप राउंड जो सेकंड राउंड होगा, अगर उस सेकंड राउंड में देखें तो आपको यहाँ पे और अच्छे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे मिल चुके थे। आपको KGMC लखनऊ तक का अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता। अगर आप इसमें मॉपअप राउंड में जाएंगे तो आपको ऊपर और अच्छे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कट ऑफ PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिंक से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस हिसाब से, जैसे मैं आपको प्रेडिक्टिव रैंक बता रहा हूँ आपके मार्क्स पे, आप इस PDF से कैटेगरी वाइज अपनी वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज इस बार मिल सकता है।
देखिए 690 के बाद अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें, जिसके मार्क्स बच्चे के 680 तक जिस बच्चे के मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, 680 नंबर वाले बच्चे की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो लास्ट ईयर की से पहले की बात कहूँ तो आपके यहाँ पे 936 जो थे बच्चे थे। अगर आप यहाँ से भी देखें तो 10 नंबर का जो डिफरेंस आया, उस 10 नंबर के डिफरेंस में अगर आप देखें तो आपके 2.6 टू 2.7% के आसपास बच्चे यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए आपको आपस में नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस बार जो आपकी यहाँ पे रैंक हो सकती है वो 2023 में आपकी इस मार्क्स पे जो रैंक हो गई थी वो आपकी 1741 आपकी रैंक हो गई थी। आप यहाँ पे देखें तो डबल के आसपास बच्चे जा रहे हैं। तो वही सेम चीज़ को अगर यहाँ पे देखें तो आपकी जो रैंक यहाँ पे बन सकती है वो रैंक आपकी यहाँ पे 3000 के आसपास इस बार आपकी रैंक बन सकती है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 2 टाइम्स का नंबर जो है वो यहाँ पे हो रहा है। सेम चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर पेपर का लेवल क्या था, मैंने उस चीज़ को अभी काउंट ही नहीं किया है। मैं केवल और केवल जो लास्ट 2 ईयर का वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा था उसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और आपकी एक प्रेडिक्टेबल रैंक आपको बना रहा हूँ कि इतनी रैंक आपकी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। पेपर का लेवल ईजी था तो आप ये मान के चलिएगा कंपटीशन में डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जिस हिसाब के फीडबैक बच्चों से यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 680 के बाद जिस बच्चे के नंबर यहाँ पे 670 आ रहे हैं। 670 नंबर वाले बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो नीट 2022 में इस बच्चे की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 1763 आपकी ऑल इंडिया रैंक थी, जो कि यहाँ पे इंक्रीज़ होकर 2023 में आपकी 3036 आपकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे डबल होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे डबल नहीं हुआ था, डबल से थोड़ा कम ही आपको इंक्रीज़मेंट देखने को मिला था। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 1300 के आसपास बच्चों का जो है वो इंक्रीज़मेंट आपको इस यहाँ पे देखने को मिला था। तो 670 नंबर पे अब आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर 670 नंबर पे हम चीज़ों की बात करें तो इसी को अगर यहाँ पे अप्लाई करें और 1300 के आसपास बच्चों का यहाँ पे इंक्रीज़मेंट देखें और पेपर का इजी लेवल को देखें तो आपकी 4800 से आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो यहाँ पे बन सकती है। तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि इतनी आपकी ऐसे ही रैंक बन जाएगी। मैं 2 साल के कंपैरिजन को और 2 साल का जो इंक्रीज़मेंट आपको पर्टिकुलरली 10 मार्क्स का डिफरेंस में हुआ है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपको बता रहा हूँ कि आपकी इतनी ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। तो 4800 के आसपास बच्चे यहाँ पे आप लोगों की रैंक 670 है। तो ये आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है, लेकिन 4800 के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे बन सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 670 के बाद सबसे ज़्यादा है 660। देखिए 660 वो मैंने यहाँ पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि 660 नंबर वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 10,000 तक हो सकती है। कई सारे लोगों ने इस चीज़ को क्लेम किया है। प्रीवियसली वीडियोज़ में मैंने भी आपसे इस बारे में डिस्कशन किया है कि उसी चीज़ को डेटा को मानते हुए कि 660 नंबर पे आपकी 10,000 ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। लेकिन जब आप प्रीवियस 2 ईयर का कंपैरिजन देखेंगे तो 660 पे आपके 2022 में जो आपकी रैंक थी वो आपकी 2970 थी, जो कि यहाँ पे 2023 में इंक्रीज़ होकर 4857 आपकी जो है वो यहाँ पे आपकी रैंक हो जाती है। अगर आप इस चीज़ में इंक्रीजमेंट देखें तो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं 1200 से 1300 बच्चों का इंक्रीजमेंट देखने को मिला और यहाँ पर आपको 1800 के आसपास बच्चों का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और ऊपर से 2023 में भी आपको 10 नंबर के डिफरेंस में आपको 1800 के आसपास बच्चों का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। मीन्स 670 से 660 में 2022 में आपको यहाँ पे 1800 के आसपास बच्चों का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, 1200 के आसपास बच्चों का इंक्रीजमेंट दिखा, लेकिन यहाँ पे आपको 1800 का इंक्रीजमेंट दिखा और यहाँ पे भी आपको 1800 का इंक्रीजमेंट दिखा। अगर इस चीज़ को मैं आपको सही मानते हुए चलूँ तो आपको यहाँ पे जो 4800 आपकी ऑल इंडिया रैंक बन रही थी वो यहाँ पे इस 1800 से इंक्रीजमेंट में आपकी 6000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आपकी बन सकती है। और यहाँ पे अगर भी 1800 का इंक्रीजमेंट करें बन सकती है। लेकिन पेपर जिस हिसाब से इस बार इजी था तो इस बार आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक इस बार जा सकती है। वो चीज़ अब यहाँ पे जैसे आप ऊपर से नीचे होते हुए जाएंगे तो 600 से लेकर 650 के बीच में अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ द बच्चे जो कंपटीशन जो है नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये हर साल का ट्रेंड देखने को मिलता है। इसलिए 660 जो अलग अलग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं 10,000 आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर जिस हिसाब से इंक्रीजमेंट हुआ था तो मैंने दोनों का एक एवरेज रैंक आपको बताई है कि आपकी 8000 हो सकती है। अगर प्रीवियस ईयर का जो इंक्रीजमेंट था उस इंक्रीजमेंट को देखें तो आपके यहाँ पे 7000 तक रैंक आपकी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो अलग अलग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं इनके इतने बच्चे आ रहे हैं तो उससे 10,000 ऑल इंडिया रैंक आपकी हो सकती है। तो मैंने दोनों को एवरेज में मैंने आपसे बात की तो आपकी यहाँ पे 8000 तक ऑल इंडिया रैंक आपकी प्रेडिक्टेबल है कि आपकी 660 नंबर पे 8000 तक ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती है।
तो अब देखिए 660 नंबर पर लास्ट ईयर कौन से मेडिकल कॉलेज मिले थे, इस बार कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 7000 से लेकर 10,000 की रैंक में मिले थे वो मेडिकल कॉलेज आपको 660 नंबर पर मिल जाएंगे। अब ये चीज़ आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक पे जाइए, कट ऑफ की PDF अपने कैटेगरी वाइज डाउनलोड कीजिए और आप उससे एक अंदाज़ा लगाइए कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज इस ईयर में मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 660 नंबर के बाद आपको जो दूसरा कट ऑफ आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो कट ऑफ है आपका 650 नंबर पे। देखिए 650, अब 650 नंबर पे हम बात करें तो 2022 की बात करें तो 2022 में यहाँ पे आपके 4740 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए थे। 2023 की बात करें तो आपके यहाँ पे 7286 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे हो गए थे। अब यहाँ पे आप जैसे कि मैंने कहा था कि कंपटीशन जो है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे 1200 की जगह अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि 1800 के आसपास बच्चों का इंक्रीज़मेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे भी अगर आपसे मैं बात करूँ कि कंपटीशन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि आपको यहाँ पे 2400 के आसपास बच्चों का इंक्रीज़मेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ही आप यहाँ पे देखें तो आपको जो इंक्रीज़मेंट था वो कितना डिफरेंस जो है वो 10 मार्क्स में आपको देखने को मिला। तो आप यहाँ पे देखेंगे 600 का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों में क्लियरली देखें तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे 2500 का इंक्रीज़मेंट आपको देखने को मिला, जो कि अभी 1200-1300 हुआ करता था वो 2500 का इंक्रीज़मेंट आपको देखने को मिला। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे मान के चलें तो यहाँ पे जो आपका इंक्रीज़मेंट हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 3000 रैंक का जो इंक्रीज़मेंट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 1800 से 2400, 2400 से 3000, वही 600 का डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया है। पेपर का लेवल इजी था, अगर उस हिसाब से भी इस चीज़ को कैलकुलेट करें और यहाँ पे उसी डेटा को अप्लाई करें कि 2500 की जगह इस बार यहाँ पे हो सकता है कि 3000 बच्चे आपको देखने को मिले, तो 650 नंबर पर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो कहीं ना कहीं आपकी ऑल इंडिया रैंक 11000 के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है। तो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के 2 ईयर के डेटा को एनालिसिस करें, पेपर के लेवल का उसमें फैक्टर ऐड करें और आपकी कितनी एक्सपेक्टेड रैंक है वो एक्सपेक्टेड रैंक आप इस बार देख सकते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो आपकी यहाँ पे इस ईयर 11000 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो यहाँ पे रह सकती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो आपकी नेक्स्ट कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं आपके 640 की 640 वाले बच्चे की यहाँ पे क्या ऑल इंडिया रैंक हो सकती है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में जिस बच्चे के 640 नंबर थे उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो आपकी 6933 बच्चे की ऑल इंडिया रैंक आती है। वो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे इंक्रीज़ होकर 2023 में आपकी 10304 हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखें इसमें आपको कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखें तो आपको यहाँ पे 2200 का जो है वो इंक्रीज़मेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि 10 नंबर में पहले 1800 था, अब वो 10 नंबर में 2200 हो गया। मैंने आपसे कुछ देर पहले इसीलिए कहा था कि जैसे जैसे आप 650 के नीचे आते जाएंगे नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो ऊपर होते हैं, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जो 600 के ऊपर जो बच्चे होते हैं जिसमें रिपीटर्स होते हैं, आपके ड्रॉपर्स होते हैं, आपके फ्रेशर्स होते हैं, उनका फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे भी देखें कि जो इंक्रीज़मेंट आपको यहाँ पे अभी 2400 का इंक्रीज़मेंट आपको यहाँ पे दिखा था, वो 2400 का इंक्रीज़मेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे 3100 का इंक्रीज़मेंट आपको देखने को मिल गया। इन दोनों के बीच में आपस में डिफरेंस कितने का, तो इन दोनों के बीच में आपस में डिफरेंस जो था वो 900 का डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था? 900 का डिफरेंस था। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंक्रीज़मेंट है वो इंक्रीज़मेंट आपका 3200 का इंक्रीज़मेंट तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 3200 से 3400 का इंक्रीज़मेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं 3200 भी मान लेता हूँ। तो इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि नीट 2024 में क्या हो सकता है, तो नीट 2024 में 640 नंबर पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है, अगर यहाँ पे 3100 हुआ, 2200, फिर 3100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए, अगर इसमें यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 4000 बच्चे जो है वो 4000 ऑल इंडिया रैंक इसमें अंतर आ सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ से 3200 जो है यहाँ पे आ रहा है उस 3200 को भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं 4000 का इंक्रीज़मेंट यहाँ पे भी लेके चलता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से जो एक एनालिसिस डाटा निकल के आता है 640 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे 15000 जो है वो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे हो सकती है। तो सेम उसी डेटा को दो साल का जो चेंजेस आ रहे हैं मैं उसी 2 साल के चेंजेस को 2024 में अप्लाई कर रहा हूँ और आपके सामने मैं रैंक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इतनी रैंक आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जो कि हो सकती है।
चलिए 640 के बाद मैं आपके सामने अब यहाँ पे बात करता हूँ 630 के बारे में। ओके 630 के बारे में आप देखिए 630 पे नीट 2022 में जो आपकी ऑल इंडिया रैंक थी वो आपकी थी 9685, जो कि 2023 में जाके आपकी रैंक हो जाती है 14,184। अब फिर से आप यहाँ देखिए, मैं फिर से उन्हीं दो चीज़ों पे आपको बात करूँगा कि यहाँ पे जो अभी आपको 2200 का इंक्रीजमेंट दिख रहा था 10 नंबर में, वो 2022 में आपका वो 2200 नंबर रैंक का इंक्रीजमेंट आपका यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़ गया है। देखिए आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो इंक्रीजमेंट है वो इंक्रीजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ और ये 2500-2600 रैंक तक आपका इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। ओके मैं 2600 भी रैंक यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं 2500 ही सबसे कम जो है वो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ 2500, क्योंकि ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम रैंक वेरी करती है। यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आपको क्लियरली देखते हुए नज़र आएगी कि ये चीज़ में इंक्रीजमेंट आपका 4000 का हो चुका है। और पहले क्या था 50 से 40 में कितना था 3100, अभी कितने का इंक्रीजमेंट हो गया है 4000 का। नीचे डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, वही चीज़ मैं हमेशा बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नीचे डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे आपस में देखिए कि 1500 का 2022 से 2023 में जो 10 नंबर में डिफरेंस था बच्चों का, वो 1500 बच्चों का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। इसके पहले क्या था आप देखें, इसके पहले जो कितना था वो 2500 का डिफरेंस था, सॉरी 900 का डिफरेंस इसके पहले आपको देखने को मिला था। जो आपको डिफरेंस था वो 900 का देखने को मिला था। इसके पहले आपको डिफरेंस कितने का देखने को मिला था, इसके पहले जो आपका डिफरेंस था वो आपको यहाँ पे 400 का डिफरेंस देखने को मिला था। 400 का हुआ, फिर 900 का डिफरेंस हुआ, अब ये डिफरेंस आपका 1500 तक आपका पहुँच गया है। और यहाँ देखें आपस में कितना डिफरेंस देखने को मिला, तो आपको आपस में डिफरेंस देखने को पता चलेगा कि आपका ये 4500 से आसपास आपका डिफरेंस है। 4500 का डिफरेंस आपको यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर 3200 का था, वो 4500 का है। अब इसी चीज़ को अप्लाई कीजिए कि जो 1500 इंक्रीज़ हो रहा था, अगर मैं 4000 में 1500 बच्चे और ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बच्चे यहाँ पे 20,000 के आसपास जो है बच्चे यहाँ पे पहुँच सकते हैं 630 नंबर में। और अगर इस चीज़ को भी देखें तो आपकी जो 630 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, उस 630 वाले बच्चे की कहीं ना कहीं रैंक आपकी 19,000 से लेके 20,000 के बीच में आपकी रैंक आ सकती है। ओके 19,000 से 20,000 के रैंक आपस में 630 वाले की जो रैंक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ सकती है। फिर 620 वाले की बात करते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि 620 वाले की क्या रैंक बन सकती है। 620 वाले बच्चे की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 620 वाले बच्चे की रैंक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी 23,000 के आसपास आपकी जो है वो 620 वाले की रैंक यहाँ पे बन सकती है। और अगर आप 610 तक अगर आप पहुँचेंगे, जो 610 वाले नंबर की इस ईयर जो रैंक बन सकती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 27 से 29K के बीच में आपकी इस बार रैंक बन सकती है। तो आप खुद से आप एक बार इस चीज़ को देखें कि मैंने किस हिसाब से आपके सामने इस रैंक का प्रेडिक्शन किया है। 2022 के डेटा और 2023 के डेटा में क्या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे थे, किस हिसाब से चेंजेस आ रहे थे। अगर उन चेंजेस को 2024 में अप्लाई किया जाए, जिसमें नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, उन सभी डेटा को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर आपके कितने बच्चे आ सकते हैं, उस हिसाब से मैंने आपके सामने रैंक बताई। तो अब आप यहाँ पर देखें कि क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 615 नंबर के ऊपर ही जो है वो आपका यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस आपको लास्ट राउंड तक रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि 615 नंबर वाला जो बच्चा है वो उसकी रैंक कहीं ना कहीं यहाँ पे 25,000 के आसपास वेरी करेगी, 25 से 26,000 तक, 24,000 पर 25,000 के आसपास में वेरी जो है वो करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका कॉलेज लास्ट राउंड तक उनको मिलने के चांसेस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा से। ये थी आपकी नीट 2024 की मार्क्स वर्सेस रैंक, एक्सपेक्टेड जो मार्क्स वर्सेस रैंक थी वो मैंने आपको बताई। हो सकता है कई जगह आपको इससे बेटर रैंक आपकी मिल रही हो, कई जगह हो सकता है इससे लो रैंक आपको एक्सपेक्टेड हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के चेंजेस आए हुए थे मैंने सेम उसी हिसाब से मैंने आपके सामने एक आपकी रैंक प्रेडिक्ट की है। ज़्यादा रैंक प्रेडिक्ट करना या कम रैंक प्रेडिक्ट करने से मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। जिस हिसाब का डेटा फीडबैक बच्चों से मिला वो मैंने आपके सामने प्रेडिक्शन की। इससे बार बार क्यों ये कह रहा हूँ कि आप इस कट ऑफ की PDF को डाउनलोड कीजिए। देखिए इसका बेनिफिट आपको काउंसलिंग के टाइम पे जब आप होंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन किया कि 640 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं वो 15,000 के आसपास उसकी रैंक यहाँ पे मान लीजिए वेरी करती। तो अब आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जिस बच्चे के 640 नंबर थे उसको कॉलेज कौन से मिले थे। तो आप देखें 640 नंबर जिस बच्चे के थे वहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, इस बच्चे को जो है वो यहाँ पर
राउंड फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं राउंड 2 का डेटा देखने लग गया था। ये देखिए राउंड फर्स्ट में इसको इम्फाल, गुलबर्ग, बीता, गया, फिर यहाँ पे सोलापुर, दुर्गापुर, पुणे, ये सारे मेडिकल कॉलेज 640 पे मिले थे। वो भी रैंक थी आपकी 10,000। लेकिन इस बार रैंक आपकी 640 पे अगर 15,000 रैंक हो जाती है तो आप कौन से कॉलेजों को जो है वो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज सारे के सारे, जलगाईपुरी आपका, बारामूला, छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रत्नागिरी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आपको ये सारे के सारे, दुर्ग में, इम्फाल में, ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा से राउंड फर्स्ट में मिल सकते हैं। राउंड सेकंड में नो डाउट आपको और अच्छे कॉलेज यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं ऊपर जाके चलूँ तो आपको राउंड 2 में इसी 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको वेस्ट बंगाल में, आपको जौनपुर में, आपको लातूर में, इन सभी जगह पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। तो आप लोग अपने चाहें तो कैटेगरी वाइज इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं कि दिल्ली का जो स्टेट कोटा, दिल्ली में जो आपके स्टेट में जो आपका काउंसलिंग होती है, जो IP DU की काउंसलिंग होती है, उसमें आपको किस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज इस बार आपको मिल सकता है, कितना कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। हम पहले ही 2 स्टेट को कवर कर चुके हैं, हम MP एंड उत्तर प्रदेश को आपके सामने डिस्कशन कर चुके हैं। थैंक यू।